परिश्रम करते रहो, सफलता स्वयं शोर मचाती है, इसलिए कठोर परिश्रम करते रहो। यह बात असिस्टेंट लैंड रिफॉर्म कमिश्नर बोर्ड ऑफ लखनऊ ने अशोक कुमार शुक्ला ने स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में राज्य हिंदी संस्थान बनारस उत्तर प्रदेश के द्वारा साहित्यकार देवेंद्र कश्यप निडर और सतीश चंद्र के प्रतिभा अलंकरण व प्रोत्साहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी छात्रों को अपने लक्ष्य को एकलव्य की तरह साधना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उन्हें लक्ष्य से रोक सके। पीजी कॉलेज लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर वर्मा ने मुख्य समागत के रूप में कहा कि देवेंद्र कश्यप निडर ने राज्य हिंदी संस्थान बनारस के द्वारा प्रायोजित साहित्यिक प्रतियोगिता में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सीतापुर जिले को प्रदेश पर गौरवान्वित किया है और इसके साथ ही सतीश चंद्र द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर बिंद्रा प्रसाद धुरिया ने कहा कि देवेंद्र कश्यप निडर और सतीश चंद्र संस्थान के द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर हम सबका सीना चौड़ा किया है, इसलिए मैं इनको बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ऋषि सरस्वती चेयरमैन मीना राजपूत ने कहा कि संघर्ष की कोख से ही सफलता का जन्म होता है, इसलिए संघर्ष से डरे नहीं बल्कि संघर्ष के रास्ते पर चलकर देश के लिए मिसाल बने। बाबू राम पांडे ने कहा कि प्रतिभा अलंकरण और प्रोत्साहन यह हर उस सजग नागरिक को अधिकार देता है कि समाज की, क्षेत्र की, देश की प्रतिभाओं का भी सम्मान करें, जिससे इसे भारत का निर्माण हो सके। केदारनाथ शुक्ल ने मंच संचालन करते हुए कहा कि देवेंद्र कश्यप निडर और सतीश चंद्र हिंदी साहित्य के आंगन में नए नए पुष्प खिलाएंगे। को ऐसा वर दो अंधकार अज्ञान का हर के जीवन पावन कर दो। विद्या की देवी हो माता, बुद्धिदायिनी ज्ञान प्रदाता, अखिल विश्व या मातु भारती, बस तेरे ही गुण है गाता। विद्या बुद्धि ज्ञान दे कर माँ, तन मन जीवन पावन कर दो, तेरे ही गुण। उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रायोजित साहित्यिक गतिविधि में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान का मान नहीं बढ़ाया है, अपितु समग्र सीतापुर जनपद के साहित्य के प्रादेशिक पटल पर सुवासित किया है। इधर संस्था परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको ढेरों बधाइयाँ देता है, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करता है। बहुत बधाई देंगे। छोटे भाई हैं पूर्ण उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिससे सीतापुर जनपद का साहित्य के क्षेत्र में गौरव बढ़ा। इधर संस्था परिवार आपके साहित्यिक उन्नति एवं उज्जवल भविष्य की सुविचार एवं आत्मिक मंगल की कामना करता है। बहुत बहुत बधाई। दादा थोड़ा आप आगे आओ, बगल में हो। हाँ तुलनीय होता है। मैं इतनी सी बात कहूँगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार यानी गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े कोट और अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। यानी गुरु ऐसा होता है कि जो बच्चे का कुम्हार का जो घड़ा होता है उसको बनाता है और अंदर से जो है हाथ सहारा देता है और बाहर से चोट दे करके उसको निखारता है। उसी के ये उदाहरण है भाई जो है हमारे देवेंद्र कश्यप जी जो है वहाँ से उठ करके और किस तरीके से प्रदेश स्तर के अंतर्गत जो है अपना हिंदी साहित्य संस्थान जगत में अपना नाम रोशन किया और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन गुरुओं को जिन्होंने इस अबोध बालक को उस जगह से अर्थ से उठा करके अर्थ पर पहुंचाया है। मैं ज़्यादा वक्ता नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, बहुत भाषण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो गुरु है वो ही सब कुछ जो है निर्माण करता है। अच्छे आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। प्रगतिशील विचारधारा का अगर व्यक्ति है तो समाज को आगे ले जा सकता है और एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। आदर्श समाज के निर्माण से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और अच्छे राष्ट्र निर्माण में जो है वो देश का गौरव और पूरे मुल्क का गौरव जो है दूसरे देशों में भी
पहुंच सकता है। मैं बस इतनी बात कहता हूं। इसलिए आखिर वही हुआ। थोड़ी देर पहले इस कविता का आनंद हम सब लोग ले रहे थे। मैं मंच पे बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मुझसे पहले इतने बड़े बड़े, इतने विद्वान, इतने जोशीले लोग आकर के इतनी बातें कह गए कि आखिर वही हुआ कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। ये मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इन्होंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। उतनी तारीफ का हकदार मैं हूं नहीं। इनका स्नेह अक्सर मुझे मिलता रहता है और मेरा छोटे भाई के होने के नाते जो आशीर्वाद देने का अधिकार है, उस आशीर्वाद देने के अधिकार का मैं उपयोग लगातार करता रहता हूं। आज जो कार्यक्रम, क्योंकि मुझे पता चला कि देवेंद्र के ही सम्मान में ये समारोह आयोजित है, तो मुझे विशेष प्रसन्नता हुई कि ऐसे अवसर पर जाकर के मैं उन्हें, मतलब मन से तो मैं मानता ही हूँ, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर कहीं मैं सम्मानित कर सकूँ उसे, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। आज सिधौली में आने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसका मैं उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता, हमारा जो नगर पंचायत, नगर पालिका है, नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत जो सिधौली की है, उसकी माननीय अध्यक्ष महोदया मीना बहन जो बैठी हुई हैं और पूरे कार्यक्रम के दौरान बैठी रही, जिस धैर्य के साथ वो बैठी हुई हैं, उसको देख करके मैं चाहूंगा कि एक बार पहले तो जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। फिर उसके बाद अपनी बात कहूंगा कि जो बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, इन बेटियों की उपस्थिति से यहाँ की जनता, इसके पहले भी वो अध्यक्ष नहीं है, शायद उनके पति रहे, ये मुझे ठीक से नहीं मालूम, पति थे। और उसके बाद इसी परिवार के प्रति सिधौली ने विश्वास व्यक्त किया। ये इस बात का प्रमाण है कि उनका इस धरती की, इस स्थान के लोगों के मन में कितना बड़ा स्थान। उनका यहाँ पर मंच पर बैठे रहना, इतने लंबे समय तक पूरे धैर्य पूर्वक तरीके से प्रत्येक वक्ता को सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम अधिकारियों के साथ कई बार मजबूरी होती है कि साहब हम आ गए हैं तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन नेताओं के साथ कोई मजबूरी नहीं होती। हम तो नेताओं के पीछे चलने वाले हैं। बहन जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ, और आपका जो इस प्रकार का अपने नगर के प्रति जो डिवोशन है, उस डिवोशन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले दिनों में ये जो आदर्श नगर पंचायत सिधौली है, ये ऐसी नगर पंचायत बने कि जो प्रदेश स्तर पर ऐसा नाम हो, जो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जाए, देश में प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कृत हो। इस प्रकार की मेरी कामना रहेगी। प्लीज, अरे ये सब नेताओं को उपस्थित है। मुझसे कहा यह भी गया था कि मैं इन सबको कुछ मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, कुछ ऐसी बात के लिए, लेकिन जो बात मैंने पहले कही, सबसे पहले कि आखिर वही हुआ। मतलब इतनी बातें सब बता चुके हैं कि मेरे पास कुछ बचाने के लिए है ही नहीं। अगर जितनों ने इतनी बातें बताई उनमें से कोई भी एक बात आप ग्रहण कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफल नागरिक बनेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जीवन में सफल नागरिक, हम नागरिक की बात करते हैं, हम बात इस बात की नहीं करते कि हमको नागरिक, स्त्री नागरिक बनना है या पुरुष नागरिक बनना है। मैं यहाँ जो उपस्थिति देख रहा हूँ उससे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हर यहाँ सिधौली में लड़कियां निश्चित रूप से आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले। क्यों? क्योंकि आप में वो धैर्य है, आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरीके से गंभीरता से सुन रहे हैं, जिस तरीके से गंभीरता से सारी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते पढ़ते हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी भाई चंद्रशेखर ने कहा कि हम एक दिन में लबालब नहीं भर सकते। जो तालाब बरसात में आप उफनाते हुए देखते हैं, वो तालाब एक दिन में नहीं भरे। धीरे धीरे एक दिन, जब पहले दिन बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आती है। उस दिन वो पानी न तालाब में रुकता है न धरती पर रुकता है, पूरी धरती उसको सोख लेती है और खुशबू हवा में आने लगती है। फिर उसके बाद अगली बारिश होती है तो हल्की सी गीली चिपचिपी मिट्टी, फिसलन वाली मिट्टी, गांव की गलियां
फिसलन वाली हो जाती हैं, फिर आगे और बढ़ते 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 जब वो पूरी तरह संतृप्त हो जाती है 7-8 बारिशों के बाद, तब कहीं जाकर के 8वीं या 9वीं बारिश में वो पानी उफनाता है और वो तालाब से बाहर निकल कर जाता है, और तब ये कहा जाता है कि देखो साहब कितनी बारिश हो रही है और बहुत बारिश हुई। लेकिन वास्तव में बारिश उस दिन नहीं हुई, बारिश लगातार हो रही है। 7वीं और 8वीं बारिश के बाद वो आपको दिखाई दिया। कभी किसी चट्टान को अगर तोड़ना होता है तो उस पर हमको कई बार हथौड़े से चोट करनी पड़ती है। आपने चट्टान पे पहली चोट की तो ऐसा नहीं कि पहली चोट पे कोई चट्टान टूट जाए, दूसरी चोट पे भी नहीं टूटती, तीसरी चोट पे भी नहीं टूटती। कई बार ऐसा होता है कि हमको 100 चोट करनी पड़ती हैं, लेकिन सभी चोट पे अगर वो टूटी और हम ये कहें कि साहब ये देखिए सफलता हुई इसकी, मतलब ये सभी चोट ही इसको उसको हम श्रेय दे दें कि अगर इस पे सभी चोट हमने मारी, उसी सभी चोट से इस चट्टान का विखंडन हुआ, तो ऐसा नहीं है। उस पहली चट्टान का महत्व सबसे बड़ा है, उस पहली बारिश का महत्व सबसे बड़ा है। इसलिए वो पहली बारिश, वो पहली समझ, वो पहली जो स्वीकार्यता है आपकी, जो आपका पहला धैर्य है चीजों को ग्रहण करने का, शांतिपूर्वक ग्रहण करने का, जब आप इस तरीके से लगातार करेंगे, अपने कोर्स के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बने रहेंगे, उसमें लगातार चोट करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप किसी एक दिन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जब आपके लिए कहा जाएगा कि देखो वो बेटी जा रही है जो आजकल सीईओ है हमारे लखीमपुर में, वो यही इसी विवेकानंद सभागार में एक दिन बैठ करके सुन रही थी हम लोगों का। आज जो ये तालियां बार बार कई बार कहा जा रहा है कि ताली बजा दें, मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप में से कोई एक बेटी इसी तरह मंच पे बैठी होगी और हम लोग नीचे बैठ करके ताली बजा रहे होंगे। देखो हमारी बेटी जो उस दिन यहाँ प्रेरित होने आई थी, आज प्रेरणा ग्रहण करके सर्किल अफसर बन गई है, IAS अफसर बन गई है, या और कहीं बन गई है, कुछ भी बन जाए। आप अगर लगन में हैं, लगातार चोट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बनेंगे। बस इतना ही कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ सब कह चुके हैं। बच्चों के साथ हैं, कभी लखनऊ में कंपटीशन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई आवश्यकता हो, मैं सामान्यतः कुछ बच्चों को, जो बच्चे मुझे लगते हैं कि बहुत काबिल बच्चे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कंपटीशन देने का, लेकिन आर्थिक संसाधनों से विहीन है या कोई और समस्या लगती है, रहने की समस्या नहीं है, मैं उनके समस्याओं को संभालने का, उसको सुधारने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ लखनऊ में। आप में से किसी को भी अगर लखनऊ में इस प्रकार की किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मेरे बारे में सोचिएगा। एक बड़ा भाई आपका लखनऊ में बैठा हुआ है, हालांकि अभी पता चला शासकीय कोई निर्देश आया कि लखनऊ से कहीं दूसरी जगह जाने को कहा गया, लेकिन फिर भी लखनऊ में मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप लोगों को चाहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आने वाले दिनों में आप भी इसी तरह इन तालियों के हकदार हों, जिन तालियों को आज जबरदस्ती आपसे बजवाया जा रहा है। लोग आ करके जबरदस्ती आपके लिए ताली बजाएं और आपके दर्शन के लिए, आपके हस्ताक्षर के लिए, आपके ऑटोग्राफ के लिए लोग पीछे पीछे घूमें। ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।